हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स में हम लोग तीन मैकेनिज्म की डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। पहला है आपका फोलेट एंटागोनिस्ट, जिसकी ड्रग आपकी मीथोट्रेक्सेट हो गई। दूसरा हम लोग प्यूरिन एंटागोनिस्ट, जिसकी ड्रग 6-MP हो गई, 6-मर्केप्टिप्यूरिन हो गई। इसके बाद तीसरा हम लोग देखेंगे pyrimidine एंटागोनिस्ट 5-फ्लोरोयूरेसिल। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने वहाँ पे आपका एल्किलाइटिंग एजेंट का हम लोगों ने जो है मैकेनिज्म वहाँ पे डिस्कस किया। होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसको भी हम लोग फ्लो चार्ट से देखेंगे तो बहुत अच्छे से एक ही बार में आपको ये समझ में आ जाएगा कि वाकई में ये जो एंटी कैंसरस ड्रग हैं, हमारी जो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, ये काम कैसे करते हैं, इनकी क्या मैकेनिज्म है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे फोलेट एंटागोनिस्ट की। तो फोलेट एंटागोनिस्ट क्या करता है कि जो ये फोलेट एंटागोनिस्ट हम बात कर रहे हैं मीथोट्रेक्सेट की बात करें तो सबसे पहली ड्रग है, बहुत पुरानी ड्रग है, सबसे पहली ड्रग है जो सबसे ज़्यादा पहले यूज की जाती है। ठीक है, तो इसकी ड्रग जो है मीथोट्रेक्सेट है, वो क्या करता है कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। अब डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा तो क्या होगा कि डाईहाइड्रोफोलिक से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ क्या होता है कि 1 कार्बन यूनिट का ट्रांसफ़र होता है। अब यही जो 1 कार्बन यूनिट का ट्रांसफ़र होता है ये आपके डी नियो प्यूरिन सिंथेसिस में काम करता है। अब अगर टोटल प्रोसेस बंद हो जाएगी तो डी नियो प्यूरिन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो टोटली क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोलिक एसिड जो ग्लूकोज के साथ है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के प्रेजेंस में यहाँ क्या होता है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के प्रेजेंस में टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब यही टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड क्या करता है कि 1 कार्बन यूनिट ट्रांसफ़र करता है। और ये 1 कार्बन यूनिट जो ट्रांसफ़र होता है इसमें कैसे होता है, यहाँ देखिए डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट से थाइमिडाइलेट सिंथेटेज के प्रेजेंस में डीऑक्सीथाइमिडाइलेट मोनोफॉस्फेट में कन्वर्जन होता है। अब यही जो 1 कार्बन यूनिट है यहाँ से ट्रांसफ़र होकर फिर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग करते क्या हैं, जब मीथोट्रेक्सेट ड्रग देते हैं तो क्या करता है कि ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को एंजाइम की ब्लॉक कर देता है। अब डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को जब ब्लॉक कर देता है मीथोट्रेक्सेट तो यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, 1 कार्बन यूनिट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो यहाँ थाइमिडाइलेट सिंथेटेज से जो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस अल्टीमेटली फॉर्मेशन हो रहा था वो टोटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा। जब प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगी इसकी तो ऑटोमेटिकली जो उसकी कैंसर सेल की जो लाइफ साइकिल है वो वहीं पे बंद हो जाएगी। और दूसरा चीज़ है कि जो मीथोट्रेक्सेट है ये आपकी कौन सी है, सेल साइकिल स्पेसिफिक एक्शन शो करता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। किस फेज में करता है, एस फेज में करता है। एस फेज की ड्रग है जो डीएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ये तो हो गया फोलेट एंटागोनिस्ट की बात करें। अब हम बात कर रहे हैं प्यूरिन एंटागोनिस्ट। अच्छा, प्यूरिन एंटागोनिस्ट में क्या आता है, इसे प्यूरिन एनालॉग भी बोलते हैं। प्यूरिन एनालॉग क्यों बोलते हैं कि जो ये ड्रग है 6-मर्केप्टिप्यूरिन हो गई या 6-थायोग्वानिन टीजी हो गया, ये क्या है कि ये आपकी प्यूरिन के एनालॉग हैं। एनालॉग मीन्स होता है कि वो ईजिली जाके क्या करते हैं, इनकारपोरेट हो जाते हैं, बॉडी में जाएंगे तो उस सेल में इनकारपोरेट हो जाते हैं। तो ये एनालॉग का काम, एनालॉग काम इतना है, लेकिन इनका एक्शन जस्ट अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे प्यूरिन एंटागोनिस्ट बोलते हैं। आप इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। तो यहाँ क्या होता है, 6-मर्केप्टिप्यूरिन क्या करता है कि ये हाइपोजेंथिन ग्वानिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में 6-थायोआइनोसिनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब 6-थायोआइनोसिनिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है ये बॉडी में कन्वर्ज हो जाता है, एक्टिव फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है इनएक्टिव से। तो इसमें क्या होता है कि आइनोसिन मोनोफॉस्फेट से एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, उसको ये इनहिबिट कर देता है। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो आइनोसिन मोनोफॉस्फेट से एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा था वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा। जब ये बंद हो जाएगा तो यहाँ हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो टोटली ब्लॉक्ड हो जाएगी। ये तो हो गया आपका प्यूरिन एंटागोनिस्ट 6-मर्केप्टिप्यूरिन की मैकेनिज्म।
अब हम बात करते हैं पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट, इसे पिरिमिडीन भी एनालॉग भी बोलते हैं। इसे बोलते, इसकी ड्रग है 5-फ्लोरोयूरेसिल, 5-FC बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये जब इनएक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन बॉडी में जैसे जाता है ये कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? 5-फ्लोरो-2-डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट। अब ये 5-फ्लोरो-2-डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट क्या करता है? ये थाइमिडाइलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। अब ये थाइमिडाइलेट, इसको याद रखिएगा, थाइमिडाइलेट सिंथेटेज एंजाइम को जब इनहिबिट कर देता है तो यहाँ क्या होगा कि डीएनए आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी और ये थाइमिन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। कैसे करेगा? देखिए, हमने फ्लोरोयूरेसिल ले लिया, ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाया गया, यही 5-फ्लोरो-2-डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट बनाएगा। ये क्या करता है कि हमने बताया कि थाइमिडाइलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा। थाइमिडाइलेट सिंथेटेज एंजाइम को जब इनहिबिट कर देता है तो ये थाइमिन की सिंथेसिस नहीं होगी। पहला चीज हो गया। दूसरा चीज क्या करता है कि ये डीएनए और आरएनए में इजिली इनकॉर्पोरेट हो जाता है। अब इजिली इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो डीएनए आरएनए की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। अब डीएनए आरएनए की सिंथेसिस ब्लॉक हो रही है, इसका मतलब है कि अब आगे की पूरी प्रोटीन सिंथेसिस जो बंद हो जाएगी। जब प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगी उसकी लाइफ साइकिल ऑटोमेटिकली वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट 5-फ्लोरोयूरेसिल। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक की बात करें फोलेट एंटागोनिस्ट की, तो ये क्या है कि 50% ओरली एब्जॉर्ब ड्रग है। मिथोट्रेक्सेट ओरली एब्जॉर्ब ड्रग है, ठीक है। बॉडी में जाएगा, डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये क्या होता है कि ये आपकी लीवर मेटाबॉलिज्म होगी और बॉडी से एक्सक्रीट कर जाता है। तो ये तो हो गई आपकी ओरली एक्टिव ड्रग हो गई। तो इसमें हम लोगों ने आज 3 मैकेनिज्म देखा हुआ है। पहला हम लोगों ने फोलेट एंटागोनिस्ट देख लिया, दूसरा प्यूरिन एंटागोनिस्ट 6 मर्केप्टिव प्यूरिन देख लिया, तीसरी ड्रग हम लोगों ने पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट 5-फ्लोरोयूरेसिल देख लिया, 5-FC देख लिया। तीनों के मैकेनिज्म हम लोगों ने समझ लिया कि किस एंजाइम को इनहिबिट करता है, और एंजाइम को इनहिबिट कर देगा तो कैंसर सेल की जो लाइफ साइकिल है वो बंद हो जाएगी, अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। तो हम लोगों ने इसमें देख लिया है। कोई अगर आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि अगर आप एक बार पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि हमने ये फ्लो चार्ट से बताया हुआ है, तो फ्लो चार्ट से बहुत इजीली आपको लिखने में आसान होगा, बहुत समझने में भी बहुत आसानी होगी। तो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कौन? विनका एल्कोलाइड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।